हेलो चैंपियन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू दिस पावरफुल लाइव सेशन ऑफ रीजनिंग फ्रेंड्स, जहां आपका दिमाग की बत्ती जलती है और सफलता की शुरुआती होती है। मैं हूं आपका फॉरिचर। आज हम साथ मिलकर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस क्लास को बहुत ही टेक्निक एंड स्मार्ट तरीका से कोशिश करेंगे। करने के लिए आप सिर्फ इसको देखना है और आपको ध्यान पर रखना है, कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है इसको देखेंगे। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, मतलब नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा, इसमें से आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इसमें से लॉजिक फाइंड करना है, बस देखना है। तो फ्रेंड्स, इसको देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ये बताया कि अगर आप नंबर बहुत बढ़ नहीं रहे तो आप गैप से देखेंगे और गुना से देखेंगे और स्क्वायर से देखेंगे और क्यूब से देखेंगे। इस चार मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब नंबर सीरीज को उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लग सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, क्योंकि ये 12 पार्ट है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई रेंज में जा रही है। इसलिए आपको, अगर आपने पहला 12 पार्ट नहीं देखा तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें 1 से शुरू होकर 73 में आके रुक गया। बस आगे क्या होगा, मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं हो रहा है। अगर गुना होता यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता और 200-300 में जाते तो हम इसको गुना या क्यूब स्क्वायर से देखते, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नंबर गैप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम गैप से देखेंगे, डिस्टेंस से देखेंगे। देखो 1 से 9 तक हम डिस्टेंस देखेंगे तो आप भी देख सकते हैं कि 8 का डिस्टेंस है, मतलब 8 का गैप है। ठीक है, फिर से 9 से 17 तक जाएंगे। ठीक है, 9 से 17 तक जाएंगे तो फिर से अगर हम 8 गैप देखेंगे, देखो 8 8 16 1 17 हो गया है। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर 17 से 33 तक कितना गैप है, हम क्या करेंगे इसके देखने के लिए 33 से 17 घटाएंगे। ठीक है, 33 से 17 घटाएंगे तो कितना होगा, आप भी देख सकते हैं 33 से 17 मतलब ये 16 होगा। ठीक है, 16 होगा, 16 गैप है, मतलब 17 से 33 का गैप कितना है, 16 गैप है। ठीक है, फिर से देखेंगे 33 से 49 में कितना गैप है। ठीक है, फिर से हम घटाएंगे 49 से। ठीक है, 49 से हम 33 घटाएंगे तो आप देख सकते हैं फिर से कितना हो जाएगा, ठीक है, ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 से 1 मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर से 16 का गैप है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और अगली पैटर्न में हम देखेंगे तो 73 से 49 का गैप कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से 73 से हम 49 को घटाएंगे। 49 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये देखो रह जाएगा 1 मतलब 2 आपको देखने को मिलेगा। अगर हम 73 से 49 को घटाएंगे तो 24 का गैप होगा। ठीक है, 49 एंड अगर 49 के साथ 24 प्लस करेंगे तो 72 आएगा। यानी यहाँ पर क्वेश्चन गैप कितना मिला है, 24 मिला है। देखो सबसे पहले कितना मिला था ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें दो पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 8 एंड 8 आपका पैटर्न मिल रहा है। दूसरे में क्या है, 16 और यहाँ पर भी 16 है। ठीक है, तो अगले में यहाँ पर 24 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 24 ही होगा। अगर 73 के साथ, ठीक है, 73 के साथ अगर हम 24 प्लस करेंगे, 73 के साथ अगर 24 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 97 होगा, जो कि ऑप्शन डी पर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा है ना कितना आसानी से हमने इसको फाइंड कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इसको ध्यान रखना है, ऐसा भी होता है, दो पैटर्न भी बन सकते हैं। फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PY के क्वेश्चन है। ठीक है, PY का क्वेश्चन है। सो आपको देखना है कि कितना आसानी से हमने सॉल्व कर दिया, और आपको इसको ध्यान पर रखना है, आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो क्या बोला है, श्रृंखला में गलत संख्या पता लगाइए, ठीक है। मतलब गलत संख्या इसमें से हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है इस पैटर्न को हम ढूंढेंगे, ठीक है। देखो 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 16 है, 32 है। तो इसमें से कौन सा गलत होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गैप से देख सकती हो, या तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं जैसे कि हम गलत निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम ध्यान से देखेंगे। अगर हम देखेंगे 1 से 2, मतलब इसमें देखो थोड़ा बड़ा है, मतलब हम गुना से भी चेक कर सकते हैं। इसको गुना से हम चेक करेंगे। देखो 1 से 2 तक जाने के लिए गुना 2 करेंगे तो एक का डबल है, मतलब 2 गुना है। मतलब फिर से देखो, अगर 2 का 4 है मतलब 2 गुना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो 7 है, 2 गुना नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर भी 2 गुना हो रहा है, यानी 16 दूना 32 है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर गुना 2 होगा तो यहाँ पर 8 होना चाहिए। मतलब इस 7 ही हमारा गलत पद हो जाएगा, यानी गलत संख्या क्या है, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने इसको भी फाइंड कर लिया। ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपको देखते जाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, 3 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। मतलब ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको भी आपको देखना है। अगर एक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, जहाँ पर हम गैप से देखा था, हमने यहाँ पर क्या बोला था कॉन्सेप्ट में, ये बोला था कि अगर आपको नंबर बहुत ही बढ़ रही है तो हम किसे चेक करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे कि अगर छोटा छोटा नंबर गैप हो रहा है, मतलब हम डिस्टेंस से देखेंगे। यहाँ पर देखो 4-5 नंबर है, कितना बड़ा नंबर बढ़ गया है, तो इसको हम कभी डिस्टेंस से नहीं देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या क्या देखेंगे, स्क्वायर से देखेंगे, प्लस क्यूब से देखेंगे, ठीक है। और गुना से भी देख सकते हैं, ठीक है, गुना से भी देख सकते हैं, बस इसमें ढूंढ लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुना से चेक करेंगे। यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो अगर 2 इस 9 को लेके आना है, मतलब देखो अगर 2 के साथ हम 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, -1 मान लो, ये सब होता है, ठीक है ना। फिर 9 के साथ अगर 5 की गुना करेंगे 45, लेकिन यहाँ पर तो 28 है, मतलब हम गुना से नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आप समझो, ठीक है। मतलब ऐसा भी होता है, आप समझो, आपका घुमाने का मतलब ये है कि आप भी कोशिश करो, ठीक है, कैसे हो सकता है। देखो फिर से देखेंगे तो ये देखो, ये क्या है, 2 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 28 है, 65 है, 126 है। मतलब इसको देखते ही मुझे लग रहा है कि ये कोई स्क्वायर का खेल हो सकता है। देखो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, मतलब हम 1 जोड़ के 2 बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर से देखो यहाँ पर कितना है, हम यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर लगाएंगे, 2 का स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, +1 करेंगे तो 4-5 होगा, ठीक है। मतलब ये स्क्वायर से भी नहीं होगा और गुना से भी नहीं होगा। तो हम लास्ट में क्या देखेंगे, ये बड़ा नंबर है तो क्यूब से सॉल्व होना ही है। देखो इस संख्या को देखो, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे और 1 प्लस करेंगे, ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे और 1 प्लस करेंगे तो हमें 2 मिल सकते हैं, मतलब 2 हो ही जाएगा, ठीक है। फिर से देखो अगर 2 का क्यूब करेंगे, +1 करेंगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब कितना है, 8 है, और 1 प्लस करने से हमें 9 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम 28 को देखें तो हम 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 27 आएगा, और 1 जुड़ेंगे तो कितना होगा, 28 आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना तक आपको क्यूब आना ही चाहिए। अगर हम 4 का क्यूब देखेंगे, 4 का क्यूब कितना है, 64 है, और 1 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 5 का क्यूब देखते हैं, +1 करेंगे तो 125 होगा, और 1 जोड़ने से 126 हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर ऑब्वियसली कितना आना चाहिए, तो इस लॉजिक से हिसाब से हमें 6 का क्यूब आना चाहिए और +1 करना चाहिए, तो ही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्व निकल जाएगा। देखो 6 का क्यूब आपको इसके लिए तो जानना है, 216 होता है। कितना होता है, 216 होता है 6 का क्यूब, ठीक है। लेकिन 216 तो ऑप्शन पर है, ये नहीं होगा क्योंकि एक भी हमें इसका साथ जोड़ना है, यानी 217 हो जाएगा। 217 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन ए पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखा है ना, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको इसको ध्यान पर रखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बस आप इसको स्क्रीनशॉट लगा लो या तो आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्पों का पता लगाए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, फिर से मतलब ये भी एक आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज में आती है। ठीक है, इसको भी आपको देखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा एक कंसेप्ट आना चाहिए। इस कंसेप्ट ये कहते हैं कि अगर आपको एनालॉजी में मतलब रेशो की तरफ ऐसा रेशो में दिया हुआ है प्रश्न, तो आपको इस संख्या में हमेशा क्या करना है, इसको आप जो फेमस रूल है ये कहता है कि आप सबसे पहले इसका साथ क्या करो, रेशो में बदलो, रेशो लेके आओ, रेशो में चेंज करो। देखो अगर हम 12 से करेंगे तो 12 दूना 26 होगा और 12 तिया 37 होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम 21 में बना सकते हैं क्या, आप देखेंगे ये 2:3 यहाँ पर भी आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 2 रेशो आएगा, नहीं आएगा, तो मतलब हम इस क्वेश्चन को रेशो से नहीं कर सकते। तो आपको पता चल गया कि ऐसा रेशो में अगर एनालॉजी का क्वेश्चन इस तरह आए, मतलब रेशो में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो देखेंगे, रेशो बनाएंगे। ठीक है, रेशो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर रेशो में नहीं हो रहा है तो आप जाएंगे कहाँ पर, स्क्वायर में जाएंगे और क्यूब पर जाएंगे और गुना पर जाएंगे। ठीक है, गुना पर जाएंगे। देखो इसमें क्या हो सकता है, 24 से 36 आया है, 21 से क्या आएगा, यहाँ पर ऑप्शन में इसका जवाब है, आपको ढूंढना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर कितना है, 36 है, 37 है, मतलब आपको देख के इसको थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि इसको देखने में कोई स्क्वायर क्यूब लग रहा है, कोई स्क्वायर क्यूब का नंबर लग रहा है। जी हाँ, ये से का स्क्वायर है। ठीक है, ये कितना का स्क्वायर है, से का स्क्वायर है। देखो इस क्वेश्चन को मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, आपको मतलब इसी तरह सोचना है। ठीक है, सोचते कैसे है इस क्वेश्चन को, आप देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कोई स्क्वायर क्यूब नंबर है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट से का, हम इसको नहीं देख रहे, इसको देख रहे हैं, इसमें कौन सा स्क्वायर नंबर है, क्या क्यूब का नंबर देखेंगे, 36 है, मतलब से का स्क्वायर है, से का स्क्वायर है 36। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस दोनों संख्या से हम से लेके आ सकते हैं क्या, आप बोलेंगे जी हाँ सर, अगर हम 2 के साथ 4 प्लस करेंगे तो से आएगा, और मेरा हिसाब से इस से को स्क्वायर कर दिया, मतलब 36 लिख दिया। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर भी चेक करना है। अगर देखो अगर 2 के इस रूल में यहाँ पर जो भी रूल होगा, जो भी लॉजिक होगा, सेम इसी तरह हमें समानुपात का बाहर भी सेम लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर देखो 2 है प्लस 1 है, मतलब कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 आएगा। ऑप्शन पर अगर 9 है तो ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये सही जवाब हो जाएगा। देखो एनालॉजी का क्वेश्चन कभी भी मतलब गलत नहीं होता है, बस ऑप्शन में नहीं होता है, ऑप्शन में जो हम निकलते वो नहीं होता है। अगर ये नहीं होता तो दूसरा लॉजिक से हम देखते हैं। ठीक है ना, बस ऐसा है। आपको मतलब ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करो। और ऐसा भी होता है, बस आपको मानना ही पड़ेगा सर, ऐसा भी होता है। एसएससी जीडी के लिए तो ये रामबाण है, मतलब ये कितना मतलब फेमस क्वेश्चन है आप नहीं जानते। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो, हर एक शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, अगर आपने 20 में 40 उठाना है तो इसको इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, दी गई प्रश्नों में प्रश्न चिन्हों के स्थान में कौन सी संख्या आएगा। फिर से और एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने अभी कौन सा किया था, 2 संख्या को जोड़ घटाकर मतलब हमने इसको लेके आया था। ठीक है, फिर से इसको क्वेश्चन को देखो। अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा रोल निभाएंगे। हम आपको बोला था, बहुत बार बोला है, रेशो का मेथड से होगा, नहीं तो प्लस का होगा, माइनस का होगा, और क्या होगा, स्क्वायर क्यूब से होगा। ठीक है, तो देखो इसका बाहर कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखना है और इस लॉजिक को फाइंड करना है। देखो 15 से अगर 240 अगर हम इसको रेशो में बनाएंगे तो 15 के साथ 1 के साथ काटेंगे तो यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा। देखो 15 दूना 30 होगा, 15 एकम 15 जाएगा और रह जाएगा, कितना रह जाएगा आप देखोगे इस हिसाब से 240 मतलब 15 15 1 16।
अगर हम 1:16 बनाएंगे तो इसमें आपको जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 अगर इसका इस हिसाब से क्वेश्चन में देखो तो 1 अगर 21:16 गुण होगा नहीं, इसका आसपास भी नहीं जाएगा, मतलब इस रेशो का केस नहीं है। बस आपको घुमाना है, सेक करना है, मतलब किसी तरह देखते हैं, हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। बस आप इसको देखो, फिर से देखो 15 को हम क्या करें कि 2 से 40 आ जाए। अगले में हम देखा था इसको, इस नंबर को देखा था, क्या एक क्यूब है, स्क्वायर है? आप दोनों को देख के बताएंगे नहीं सर ये कोई क्यूब स्क्वायर नहीं है संख्या, ठीक है। फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है क्योंकि हमने ऑलरेडी 12 पार्ट है, थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ा रही है, ठीक है, इसलिए अगर थोड़ा मतलब टफ है। लेकिन अगर आप 12 पार्ट देखेंगे ना तो धीरे धीरे आपको ये आराम से आप खुद कर पाएंगे अगर आप 12 पार्ट पहला वाला देख लेंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर हम इस 15 को क्या करें 2 से 40 आ जाए, इस 15 का साथ क्या गुना करें या प्लस करें तो 15 आ जाए। मतलब हमें देखेंगे अगर 15 का स्क्वायर देखेंगे, देखो हम सबसे पहले स्क्वायर क्यूब से देखेंगे, 15 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना होगा, आपको इतना तक स्क्वायर तो आना ही चाहिए, 225 होता है 15 का स्क्वायर, लेकिन फिर भी तो हम 240 के आसपास तक नहीं गए। फिर से देखेंगे अगर इस 15 को इसके साथ हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप देखेंगे 0 होगा, 2 होगा और 4 होगा, एक हासिल था, 240 हो गया। यानी हम 15 का स्क्वायर किया है और इसी का साथ हम 15 जोड़ दिया है, ठीक है। 15 का साथ फिर से हम स्क्वायर करके 15 जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स अभी इसको हम देखना है, ठीक है। फिर से देखो अगर हम इसको अभी देखो यहाँ पर हमें कौन सा संख्या होगा, इस संख्या के साथ स्क्वायर करेंगे फिर प्लस करके इस संख्या को लेके आना है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है। इसके लिए तो आपको स्क्वायर रूट आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम एक देसी जुगाड़ बताएंगे जिससे से आप काम चला लेंगे, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आप इसको याद कर ले, ठीक है, डायरेक्ट याद कर ले, ठीक है। देखो अगर हम इसको देखेंगे, अगर 17 का स्क्वायर देखेंगे तो फ्रेंड्स 17 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना होगा, आप बोलेंगे 289 होगा। कितना होगा, 17 का स्क्वायर है 289, ठीक है। अगर 32 का है 1024 है और 28 का है 784 और 21 का है 441, ठीक है। बस आपको इसमें से देखना है कि इस 461 को कौन सा संख्या से हम लेके आ सकते हैं 462 को, तो आप बोलेंगे इसमें से भी तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर 21 के साथ हम चेक करेंगे, 441 के साथ फिर से हम 21 प्लस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 462 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 21 होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आते तो इसके लिए मेरा पास एक देसी जुगाड़ है, बस आपको इसको एक बार ध्यान से देख लोगे तो आप कभी भी इस क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। अगर छोटा बड़ा हो जाएगा, मतलब आपको थोड़ा सा भी गलत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पर देखो 32 का आ रही है 1024, लेकिन आपको 1024 होगा या 28 होगा, मतलब इसी में कन्फ्यूजिंग है। तो आप इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस टिक को देखो, देखिए हम देखेंगे 32 में, ठीक है। सबसे पहले ये दो देखो 32 का स्क्वायर चेक करेंगे, मतलब हमें कैसे निकाल सकते हैं इसको देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर देंगे, ठीक है, स्क्वायर देंगे और इसको निकालने के लिए देसी एक जुगाड़ है, मतलब देसी नहीं ट्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, देखो सब में गुना लगा देंगे और सबसे पहले 2 का करेंगे, क्योंकि हम 1 से लेकर 10 तक तो सभी याद है। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना है, आप बोलेंगे 4 है, ठीक है। बाद में सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, पहला स्टेज में ये पहला वाला संख्या से हम क्या किया है, स्क्वायर किया। दूसरा स्टेज में हम क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, मतलब ऊपर भी सबके साथ गुना करना है, ठीक है। देखो 3 के साथ 2 गुना करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12, कितना हुआ 12 हुआ, 12 का 2 और हासिल कितना है, 1 हासिल रह गया, ठीक है। फिर से इस 3 को स्क्वायर करो, 3 को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 9 आएगा और 1 10 होगा, मतलब 1024 ई हमें मिल गया, ठीक है। मतलब अभी आपको ये तरीका भी आ गया। देखो और एक भी चेक कर सकते हैं 28, देखो फिर से हम 28 को भी देख सकते हैं, 28 का ये स्क्वायर है, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का 64 होगा, ठीक है। 64 इस 4 को ले लो और से हासिल रह जाएगा, फिर से सबको गुना करो, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और से कितना होगा 38 होगा और 8 आप यहाँ पर लिख दो, हासिल 3 रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना है 4 और 4 3 7 होगा 784, जो कि हमारा 784 28 का आ गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, बस ये
छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, बस आपको समझाना था, आप समझ गए। आशा करते हो आप बहुत ही अच्छी तरह से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इसी तरह क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये तो विश्वास है मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्पों का पता लगाइए जो प्रश्न चिन्हों का स्थान पर आएगा। मतलब एक ही भाषा है, एक ही कहना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है क्योंकि ये पार्ट 12 चल रहा है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मतलब प्लेस वैल्यू को याद करेंगे। 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है 4 है, ए कितना है 25 है, वाई का 25 है, सी का कितना है 3 है। बस आपको ये भी याद नहीं है तो इस संख्या को याद कर लो कम से कम। डी तो आपको पता है 4 है, ठीक है। तो अगली में क्या आएगा, नेक्स्ट वाला क्या आएगा, बस इसी में से आपको ढूंढना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 25 है। मतलब आपको कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे मतलब देखने का तरीका मुझे पता है, ठीक है। हाँ, मुझे देख नहीं रहा है लेकिन मुझे देखने का तरीका पता है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, मतलब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है। मैंने डायरेक्टली ये लॉजिक, मेरा लॉजिक ये कहता है, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि एक से छोड़ के और एक में जाओ तो आपको थोड़ा कुछ देखने के लिए मिलेगा, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा इसी तरह इसको भी मतलब ऐसा ही देखना है, ठीक है। अभी देखेंगे 2 से 4 कैसे आ सकते हैं। 2 के साथ 2 जोड़ेंगे, 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर 5 है तो 5 के साथ अगर 5 प्लस करेंगे तो 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 25 आ रहा है। ये तो सही है लेकिन ये गलत है क्योंकि मेरा लॉजिक का हिसाब से क्या है, 2 प्लस करके 4 लेके आया, तो इसी हिसाब से तो 5 प्लस करके 5 25 लेके आ सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर 25 है, मतलब हमारा लॉजिक सेंस करना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक सेंस करना पड़ेगा तो हम क्या करके 4 लेके आ सकते हैं। देखो इस 2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना, ये भी बात सही है। तो देखेंगे अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा क्या? नहीं, आप बोलेंगे जी। तो ये सही हमारा लॉजिक फाइंड हो गया। तो इसमें सेम इसी तरह करो। यहाँ पर सी कितना पर है, 3 पर है, 3 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि पहला वाले में आई आना चाहिए। तो आप बोलेंगे ये तो आई आ गया, बस ए भी आएगा, ये 2 तो नहीं होगा, मतलब तीनों में आया है, ठीक है। बस एलिमेंट छोड़ो, अभी फिर से दूसरा वाला कोशिश करो। देखो यहाँ पर कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, जो कि लास्ट में है वहाँ आई पी आना चाहिए, आई और पी आएगा क्योंकि ये 9 है, ये 16 है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना तक मतलब अल्फ़ाबेट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग को अगर आपका बोनस मार्क मान सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको करने के लिए आपको ए टू जेड आपका प्लेस वैल्यू आपका मुंह में होना चाहिए। मतलब ऐसा तो आप जानते हैं, वो सर मुझे याद है लेकिन मुझे इग्नोर मारते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ए टू जेड आपका डायरेक्ट देखते ही याद होना चाहिए कि वाई 25 में होता है, ठीक है। वाई के सेट बहुत सारा टिक है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट में बताइए, सर मुझे भी टिक में आप सिखा दो, तो मैं सिखा दूँगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब बहुत सारा एनालॉजी कर लिया, तो अभी थोड़ा ये भी चेक कर लो, ठीक है। ये तो 1 मार्क का डायरेक्ट बोनस मार्क है, मतलब इसको इग्नोर मारना नहीं है, सिर्फ आपको देखना चाहिए, ठीक है। देखो इसको करने के तुम भी कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, पेन पेंसिल तथा स्टेशनरी का कौन सा वेन डायग्राम होगा, ठीक है। इसको थोड़ा देखो क्या होगा, कौन सा होगा। मेरा हिसाब से क्या होगा, देखो स्टेशनरी, आप सबसे पहले आपको जानना चाहिए स्टेशनरी क्या है। मतलब आपको ऐसा एक और डाल देगा, मतलब 2 तो कॉमन हो जाएगा, आप दोनों को पहचानते हैं, जानते हैं, मतलब कैसे रिलेट करना है, वेन डायग्राम आएगा। लेकिन लास्ट में जो होगा ना, यही आपका गेम चेंज करेगा, मतलब आपको इसको जानना है। देखो स्टेशनरी क्या है, जहाँ पर पेन पेंसिल बुक होता है, इसको मतलब एक गोडाउन के हिसाब से मतलब इसको स्टेशनरी कहता है, जहाँ पर पेन पेंसिल बुक मिलते हैं, ठीक है। इसको स्टेशनरी कहते हैं। मतलब देखो अभी जो समझ गया, स्टेशनरी समझ गया तो सब कुछ आसान है। पेन है, मतलब स्टेशनरी के अंदर ही पेन आता है, और
पेंसिल भी स्टेशनरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब पेन का अंदर तो स्टेशनरी या पेंसिल नहीं आता, पेंसिल भी अलग है, पेन भी अलग है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन होगा कहाँ पर है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान था, सिर्फ वेन डायग्राम को आपको देखना है, इग्नोर नहीं मारना है, बस हमेशा देखते रहो, ठीक है। जितना दिन आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है, तब तक आप ऐसे ही देखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और एक भी क्वेश्चन था, न्यायाधीश था, चोर था, और क्या था, अपराधी था। अपराधी था, न्यायाधीश था, चोर था, ठीक है। देखो जो इसमें कौन सा आपको, देखो एक तो मैंने बोला था ना चोर और अपराधी तो आपको कॉमन मिल रहे हैं, लेकिन न्यायाधीश को कहाँ रखे, न्यायाधीश को कहाँ रखे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अभी मैं हूँ ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ओ मुझे तो आता है, मतलब आपको कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब एग्जाम में होंगे तो तब आप क्या होता है, कौन सा मूड में होता है, अभी तो आप रिलैक्स एंड डाइजेस्ट मूड में है, तो ये हो जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा है हो जाएगा, अभी नहीं होता दूसरा बार हो जाएगा। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो आप डू एंड डाई मूड में आ जाते हैं, और इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं आपका मतलब हेजिटेट हो जाते हैं कौन सा होगा, मतलब ऑप्शन में आते हैं तो आपका मतलब क्या है ना, दूसरे में कुछ मतलब क्या विजन आ जाए, कलर विजन हो जाता है, ठीक है, लोगों का, ठीक है। इसलिए आप इसको देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, न्यायाधीश है, चोर है और अपराधी है, बहुत सारा बात कर लिया। देखो अभी देखो, न्यायाधीश तो अलग होगा, ठीक है ना, न्यायाधीश अलग होगा। जो अपराधी है, अपराधी का अंदर ही तो चोर होता है ना, मतलब चोर अपराधी तो एक ही है, मतलब जो चोरी किया यही तो अपराधी है, मतलब न्यायाधीश तो अलग होगा, इसका अलग न्यायाधीश होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अरे रे, और एक थोड़ा सा मिडिल में आपको थोड़ा रेस्ट मिल गया था, मतलब वेन डायग्राम था, दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन इसको तो आपको दिमाग लगानी है। देखो देखने से बहुत ही कूल है क्वेश्चन, लेकिन आपको ये तो पसीना निकल देगा, ठीक है ना, एग्जाम में अगर होगा तो पसीना निकल देगा। ये बहुत सारा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है, लोग तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब इसको ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, नहीं तो गलत कर देते हैं। देखो इसको देखने का कोशिश करो और कैसे सॉल्व करेगा। देखो अगर मैं एग्ज़ाम में होता तुम्हारे जैसा, तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले इसको देखता, सबको प्लस करता और देखता। देखो 6 4 कितना होगा, 10 होगा, 5 15, 15 7 22 होगा, ठीक है। मुझे तो मिल गया, एग्जाम में टाइम बचाना है, तो मैं इसको नहीं देखूंगा, डायरेक्ट यहाँ पर जाऊंगा और देखूंगा 8 8 16 16 4 20 20 6 26 होगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरा हिसाब से तो ऑप्शन बी हो जाएगा, और मैं इसको देख मतलब करके स्माइल मार के आगे जाता, लेकिन ये गलत है। और मेरा हिसाब से मेरा जैसा स्टूडेंट 95% स्टूडेंट यही गलत करेगा, लेकिन ये तो गलत है, गलत है, ठीक है। तो क्या होगा सर, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला है, बहुत सारा ऐसा तो यूट्यूबर में बता चुका है कि आपको ऑप्शन टाइम टेकिंग, मतलब टाइम कैसे बचाना है, बस ऑप्शन एलिमेंट करो, क्वेश्चन को सर्च करो, ठीक है। मतलब मेरा हिसाब से ऐसा चक्कर में मत जाओ, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो ना, आप मेहनत करो, आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा, और आप धीरे धीरे आपका दिमाग का बत्ती भी जलेगा, बस आपका ऐसा ही मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इतना ही तो परफेक्ट बनते जाओगे ना। लेकिन मैंने आपको क्या दिखाया था अभी, जो कि ज़्यादातर 95% स्टूडेंट या इसी गलती में फंसते हैं। और एग्जामिनर का माइंडसेट देखो, ये भी 26 दे दिया, मतलब जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन में फंसेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, देखो मेरा साथ सीख रही हो तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है, इसी में भी चेक करना है। देखो यहाँ पर अगर चेक करेगा तो 40 आएगा क्या, देखो 9 3 कितना होगा, देखो 16 होगा, 16 और 3 19 19 25 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 45 है। लेकिन मैंने तो इसको नहीं देखा था, क्योंकि दिमाग प्रेशर ज़्यादा नहीं लेने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे दूसरा नियम से, जो लॉजिक फाइंड करें। सबसे पहले देखो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम तो एक ढूंढा था, कैसे ढूंढा था, जो कि हम सारे को जो सबसे पहले जो दिया हुआ वैल्यू, इसको डायरेक्ट वैल्यू बोलते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को जोड़कर आप 22 लेके आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर तो लेके आया, यहाँ पर नहीं मिला है, तो इसलिए यहाँ पर भी नहीं होगा, जो कि हमने अभी इसको देखा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन से तरीका से हम निकाल सकते हैं। एक तो बोला सारे को जो डायरेक्ट वैल्यू इसको प्लस करो, और क्या करो, इस हिसाब से, मतलब इस हॉरिजॉन्टल और इस हॉरिजॉन्टल को आप इस दोनों को क्या करो, प्लस करके गुना करके चेक करो। देखो अगर हम इस दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 9 आएगा, और इस 7 और 6 को हम देखेंगे तो 13 आएगा।
इस 13 आएगा, 13 और 9 के साथ हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा। मतलब अभी हमने चेक किया था लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। देखो प्लस तो कर लिया, हम गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों को गुना करेंगे। 4 5 कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, और 6 7 42 होगा। ठीक है, अगर इस दोनों से मुझे 22 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 42 से 20 घटा दूंगा तो 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर है सही में। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह हम क्या करेंगे, अरे काम नहीं करता है क्यों, देखो फिर से देखो, इस दोनों को हम गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, 7 या कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, और 7 9 63 होगा, 63 होगा। और इसको अगर हम इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरह इसको देखो, 8 8 64 होगा, 4 से का 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। इसमें से अगर तुम घटाओगे तो कितना आएगा, 0 आएगा और यहाँ पर आएगा तुमको 4, 40 आएगा। इसका सही जवाब कितना होगा, ऑप्शन सी होगा, मतलब 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा है ना किसी तरह इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, मतलब सोचते कैसे। मैंने बहुत सारा तरीका आपको दिखा दिया, सिर्फ आपको देखना है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है थोड़ा टाइम देने से, तो आपको इस टाइम का वैल्यू है ना, ऐसा तो नहीं आप फालतू में टाइम दे रहे हैं। ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और इस क्वेश्चन को देखो, आपका इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सुंदर क्या दिया है ना, देखो हमें क्या बोला है, यूनाइटेड शब्दों का जल प्रतिबंध क्या होगा। जल प्रतिबंध क्या होगा, अगर इसी तरह क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो तो ये तो मुझे आते हैं, बस स्क्रिप्ट कर दे चला जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम में ऐसा देता है, मतलब आप बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना, इसमें पाक जाओगे, मतलब कौन सा होगा आप तो डायरेक्ट मार के आ जाओगे। बाद में देखोगे वो मैंने तो 1 मार्क करके आया था, हिसाब किया 85 होगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन की चेक करते तो यहाँ पर देखते हैं आप 65 होते हैं। मतलब ये 10 कहाँ पर जाते हैं, मतलब इसी में जाता है। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तब ध्यान नहीं देते। ठीक है ना, इसके लिए इस क्वेश्चन को देखो, यूनाइटेड है, यूनाइटेड शब्दों का क्या जल प्रतिबंध होता है। आपको ये याद रखना, मतलब याद रखना कि यूनाइटेड जब भी जल प्रतिबंध हो तो जल प्रतिबंध हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, हमेशा नीचे रखते हैं। जैसे कि देखो यू कैसे होगा, यू हो जाएगा इस तरह, एन हो जाएगा यहाँ पर, आई सेम रहेगा, टी रहेगा नीचे आएगा, ई रहेगा और डी रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा आपके कंफ्यूजिंग है तो आप इस चार्ट को देखो, इस चार्ट से देखो एस कैसा आएगा, मतलब इसको देखो थोड़ा सेंस कर लेते हैं। ऐसे देखो यू कैसा आएगा, सी सी एस 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 कैसा होता है जल प्रतिबंध। बस आप एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट लगा लो, आपका हो जाएगा। ये ऐसे होता है, मतलब सारे वर्ड भी है, ओरिजिनल इमेज और नीचे वाटर इमेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका 1 मार्क तो मिल जाएगा। ठीक है ना, आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये तो बोनस मार्क है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नहीं बन रहा था इसलिए मैंने इसको लगा दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इसको ध्यान पर रखना है। ठीक है, तो चलो और एक नंबर के लिए हम आगे बढ़ते। अगर ये नहीं है तो ये आएगा। ठीक है, सर ने बोल दिया तो 1 मार्क पक्का ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इंग्लिश हो गया, आपको इसमें ध्यान रखना है। आंसर द मिरर इमेज। ठीक है, ये सिर्फ देखो मिरर इमेज कौन सा होगा। इसमें देखो मिरर इमेज हमेशा, मैंने अभी क्या दिखाया था, वाटर इमेज में हमेशा नीचे होता है, लेकिन जो मिरर इमेज है ये हमेशा साइड पर होता है। ठीक है, अगर इस साइड पर होगा तो कौन सा इमेज में जाएगा, मतलब इसी तरह क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है ना, तो देखो ये देखो यहाँ पर मिडिल में है, तो मिरर इमेज इस साइड पर है तो कभी मिडिल में आएगा नहीं। एक गलत हमेशा ज़्यादातर ढूंढो, गलत कौन सा होगा, ये भी तो गलत है। देखो इस साइड कहाँ चला जाएगा, ये भी तो इस सेम यहाँ पर है, मतलब ये 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वाटर इमेज मिरर इमेज में हमेशा तुम गलत ढूंढो। ठीक है, क्योंकि समाज में ज़्यादातर गलत आदमी ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा आदमी कम दिखाई देता है, तो इसलिए तुम हमेशा गलत ढूंढो। ठीक है, कौन सा गलत है सही अपने आप मिल जाएगा गलत ढूंढने से। ठीक है, बस ये ठीक है, बस आपको जानना है। ठीक है, और एक लास्ट में देखो कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, अगर आपको इसी तरह नहीं है, मतलब मिरर इमेज कौन सा मतलब तरीका से आता है, ये देखो डिजिट में आता है, अल्फ़ाबेट जो बड़ा लेटर है इसमें भी आता है, और अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर आते हैं। इसके बाहर और एक था इमेज, इसके बाहर तो नहीं आएगा। बस सारे हमने 1 मार्क तो आपको कहीं नहीं गया अगर आपने इसको देख लिया, अच्छे तरह से समझ लिया। तो फ्रेंड्स आपको देखना है, सिर्फ आपका एक बार आके खुलकर देख लो, क्योंकि आपका 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप जो लोग 0 पॉइंट से निकल जाते हैं, 1 पॉइंट निकल जाते हैं, एग्जाम में लास्ट पॉइंट में नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसको पूछो 1 पॉइंट कितना वैल्यू है। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे होता है 0, बस आप एक बार स्क्रीनशॉट लगा लो, नहीं तो आप क्या कर लो, मैं तो आपके लिए रख दिया, बस ये आपका। ठीक है, आप क्या करो, अगर
ध्यान से पढ़ो तो पढ़ो और नहीं तो स्क्रीनशॉट लगा लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो शायद इतना ही था। तो आपका इस सेशन कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और कौन सा टॉपिक में आपको थोड़ा हार्ड लगा तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।